नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर की गिरती विधि व्यवस्था पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जताई नाराजगी। घंटों लगाई अधिकारियों की क्लास, नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने का दिया निर्देश। टेल्को के तपनदास हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी प्रेमी सुमित सिंह को एजीडी 4 ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। डोबो पुल से शहर आने की दूरी कम करने की मांग की जेएमएम ने। और भैयाडी की रहने वाली एक महिला ने पति पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, एसपी को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। शहर की निजी विधि व्यवस्था पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने घंटों लगाई अधिकारियों की क्लास, नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ पर चिंता जाहिर करते हुए एसएसपी को निर्देश दिया कि वे अपराध नियंत्रित करने के लिए सख्ती बरतें। उन्होंने कहा कि शहर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिसके चलते आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने शहर के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा है। बहुत सारी समस्याएं थी, यातायात से जुड़ी हुई समस्या थी। कुछ समस्याएं ऐसी थी कि जो कैसे हम हमारे विधानसभा के नदी के तराई के इलाके को कैसे साफ सुथरा करें, फिर उसके बाद नदी को कैसे हम संरक्षित करें, नदी में कैसे जो है गंदा नाला का पानी या गंदगी नहीं जाए, फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो। कई जगह शिकायतें मिल रही थी कि जुआ, लॉटरी और मटका वगैरह चल रहा है, और कई जगह से शिकायतें मिल रही थी कि जो है कि कुछ वारंटी जो है घूम रहे हैं, वारंट करता मिला नहीं हो रहा है। और डेवलपमेंट के कुछ ऐसे मामले थे जो काफ़ी दिन से अटके हुए थे। कुछ पार्क हैं, कुछ रोड हैं, रास्ते हैं। तो इस सभी चीज़ जो सामाजिक हित की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों पर 3-3.25 घंटे लगातार लंबा डिस्कशन हुआ है। सारे पदाधिकारियों ने ये आश्वस्त किया है कि हम लोग काम करेंगे और क्राइम को रोकना हम लोगों की प्राथमिकता है, डेवलपमेंट करना हमारी प्राथमिकता है। तो जो भी डेवलपमेंट के काम अवरुद्ध थे, उसकी समीक्षा की गई है। उधर जमशेदपुर के टेल्को निवासी तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों को सजा सुनाई। न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावा न्यायालय ने धारा 302 में सभी को 5-5 हजार रुपए जुर्माना और धारा 201 में 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं तपन दास की 9 वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए डालसा को पत्र लिखा गया है। इस मामले में तत्कालीन एएसपी कुमार गौरव के अलावा 10 लोगों की गवाही हुई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह इस फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल श्वेता दास हजारीबाग जेल में और सुमित सिंह रांची जेल में बंद है। बता दें कि 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसिडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शव को अपराधियों ने फ्रीज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ा बांकी की झाड़ी में फेंक दिया था। शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस की जांच में यह बात सामने आया कि पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी। ये एमजीएम थाना कांड संख्या 519 में धारा 302 और 120 बी के 201 के तहत श्वेता दास, सोनू लाल और सुमित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला था कि 11-12 की रात्रि में श्वेता दास का पति तपन दास के गुमशुदगी होने की सूचना 15 तारीख को टेल्को थाना में श्वेता दास के द्वारा दर्ज कराई गई थी। बाद में 17 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसमें कुल 10 गवाहों की गवाही हुई थी और न्यायालय ने पाया कि श्वेता दास ने ही
अपने पति की हत्या अपने सहयोगी सुमित सिंह और सोनू लाल के साथ मिलकर के करवा दी थी, जिसमें कि उसको आज आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, दंड नहीं देने पर, जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल का और सश्रम कारावास और 201 में भी 1 साल का सश्रम कारावास, 2,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं अदा करने पर 2 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही श्वेता दास की एक 9 वर्षीय बच्ची है, जिसके पुनर्वास के लिए माननीय न्यायालय ने उसके जिला विधिक प्राधिकार DLSA को लिखा है। उधर डोबो पुल से शहर में आने के लिए 2 से 3 किलोमीटर लगाना पड़ रहा है चक्कर। पुल से मेरिन ड्राइव पर आने के बाद दाईं ओर मुड़ने पर पुलिस ने लगाई रोक। नई व्यवस्था में सुनारी आने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं लोग। आम लोग हो रहे हैं परेशान। दो मोहानी डोबो पुल से मेरिन ड्राइव पर आने के बाद छोटे बड़े वाहनों को दाईं ओर सोनारी जाने पर रोक लगा दिया गया है। इसके लिए यहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से आम राहगीरों को 3 से 4 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ रहा है। इस व्यवस्था के खिलाफ JMM के वरीय नेता गोपाल महातो ने DC को ज्ञापन सौंपकर मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिनिधि मंडल दुम्हानी जो डोबो पुल जो सोनारी को जोड़ती है, उस पुल में कुछ खामियां, पुल के बाद डोबो तरफ से आने के क्रम में कुछ खामियाजा है, जिसके कारण हम लोग का जो जनता को कम से कम 3 किलोमीटर अभी घूम के आना पड़ रहा है। हम लोग उसी के लिए DC महोदय से मिलने आए हैं कि उस जगह में पर्याप्त जगह है गोल चक्कर बनने का, छोटा गाड़ी को आवागमन के लिए 2 पहिया गाड़ी 4 पहिया को आने जाने के लिए वहाँ दिया जाए। उसके लिए हम लोग मांग करने आए हैं। DC महोदय से निवेदन करेंगे कि हम लोग का सरकार जनता के लिए सरकार बनी है, सरकार जनता के लिए जो सहयोग होगा, जनता के लिए जो सुविधा होगा, उसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा आए हैं कि हम लोग को वही चाहिए कि गोल चक्कर एक तो बन जाए तो हम लोग को सुविधा होगा। वहीं भूयाडी की विवाहित महिला ने अपने पति पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पति पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा। भुइयाडी की विवाहित महिला M रानी ने अपने पति T राघव राव के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपने पति पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, जो मेरा T राघव राव से मेरे शादी हो चुकी थी, बस वो अभी शादी मानने को इनकार कर रहा है और मुझे छोड़ दिया है। मुझे थाना में मैंने कोर्ट केस किया है, जो दूसरी औरत के लिए, ममता नाम की औरत है, उसके लिए मुझे छोड़ दिया है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और T राघव राव, और मुझे जान से बार बार मुझे इसे मारने की धमकी दिया जा रहा है। एक T राघव राव, अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरा जान को चले जाता है, तो उसका जिम्मेवार T राघव राव, ममता, पंकज किशोर, T नारायण राव और रजिया किन्नर है। ये लोग मुझे हमेशा धमकी दे रहे हैं। कहाँ कार्य करते हैं? वो टाटा राशन में कार्य करते हैं, एसोसिएट है, और अभी वो होम पाइप में रहते हैं और मैं मिश्रा पुआलटाल में रहती हूँ, जो कि उनके घर में पेन गेस्ट की तरह हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है रेंट में रहने के लिए। कितने साल से शादी हुआ था? मेरा 16-17 साल हो गया है शादी को। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं कब है। आपको पता चला इस सब मैटर के बारे में? ये अभी मेरे को 8 महीने पहले ही पता चला कि उनके साथ में, ममता नाम का औरत के साथ में, ये घर आना जाना करती थी। 1 साल राखी भी बांधी। राखी बांधने के बाद उनका नाजायज संबंध इनके साथ है। टाटा कंपनी द्वारा बारेडी बाजार का मार्ग अवरुद्ध किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार से ही लोग एवं स्थानीय दुकानदारों ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जो शनिवार को भी जारी रहा। बता दें कि बारेडी वर्कर्स फ्लैट के 4 दीवारी का निर्माण टाटा स्टील करने जा रही है, जिससे बारेडी बाजार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साथ ही बड़ी आबादी को बिरसा नगर और नीलडी जाने के लिए गोलमुरी होकर जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को अधिक दूरी तय करनी होगी। दुकानदारों का कहना है कि फ्लैट के 4 दीवारी का निर्माण होगा तो बाजार का एंट्रेंस बंद हो जाएगा, जिससे लगभग 200 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार को स्थानीय विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और दुकानदारों की समस्याओं को सुना। वैसे विधायक ने साफ तौर पर कह दिया कि दुकानदारों के हित को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील को काम करना होगा।
वहीं शनिवार को पुनः बारिडी बाजार समिति के जनरल सेक्रेटरी ने स्थानीय दुकानदारों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील साजिश के तहत बारिडी बाजार का अस्तित्व समाप्त करने पर तुली है। उन्होंने बताया कि चारदीवारी निर्माण होने से बाजार में किसी अनहोनी होने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल चारदीवारी के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय दुकानदारों का विरोध अभी भी जारी है। आज हम लोग बारिडी बाजार के दुकानदार इस मुद्दे पे इकट्ठे हुए। पिछला 3 दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा है बाजार में प्रवेश मार्ग के मुद्दे पे। शायद आपको ये भी मालूम होगा कि कल भी हम लोग आपको स्टेटमेंट दिए थे कि हम लोग को एक ऐसा रोड चाहिए जिससे हमारा 900 दुकानदार का बिजनेस भी बाधित ना हो, हमारा दमकल सुचारू रूप पे घुस सके। दमकल मेरा मेजर इशू है। दमकल आपातकालीन स्थिति में हमको दमकल को सुचारू रूप से बाजार में घुसना है और डिलीवरी बॉय जो सर्विसेज है हमारा बाजार में सामान आता है वो डिलीवरी वैन वगैरह वो आते रहे। साथ में 900 दुकानदार के साथ 90,000 जो हमारा ग्राहक है जो इस क्षेत्र में रहते हैं, आपका बारिडी से लेकर कालू बगान नीलडी तक अप टू टिनप्लेट तक, और इस क्षेत्र में आपको नीलडी से लेकर गोलमुरी टाटा लाइन तक जो ग्राहक है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। वो इस पैरेलल रोड का वर्षों से 55 साल से इस्तेमाल करते हुए आए थे। तो हम चाहते उनको देखते हुए आज हम लोग को आश्वासन मिला हुआ है कि टिस्को से भी वरीय पदाधिकारी आएंगे तो वो क्या निर्णय लेते हैं। हम लोग तो मुद्दा कल रख ही दिए कि हम लोग का एक ऐसा रोड चाहिए जो काफी चौड़ी हो, तो हम लोग उसके लिए इस रोड का चुनाव किए। ये जो हमारा 402 से 427 नंबर फ्लैट के सामने वाली रोड वो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन होगा। मेरे लिए क्या सब मुद्दा के लिए ऑप्शन रहेगा। हम लोग चाह रहे हैं अगर ये कुछ 8-10 क्वार्टर को टिस्को अपना एम्प्लॉय के लिए रखे, जो मणिपाल को दिया है उससे बाहर कर दे, उससे बाहर करके इसको रखे तो हमारा पार्किंग का भी सॉल्यूशन हो जाएगा, दमकल का भी सॉल्यूशन हो जाएगा, पब्लिक का भी हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। व्यापार हम लोग ऑलरेडी बाधित है, कोरोना के चलते 2.5-3 साल से बाधित है। और एक बहुत सुंदर रास्ता है, बना हुआ रास्ता है, खाली आपको यही करना है। क्वार्टर आपके रहेगा, आपका तो अनयूज्ड नहीं हो रहा ना, आपका क्वार्टर आपका लेबर का पास रहेगा। आप मणिपाल को कुछ दीजिए, कुछ लेबर को दीजिए, रास्ता हमारे को हमको दे दीजिए, यही हम लोग का मुद्दा है। वहीं झारखंड स्कूली वाहन संघ के द्वारा वाहन चालकों के समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें स्कूलों को जल्द से जल्द खोले जाने की मांग की गई है। इस दौरान इन्होंने कहा कि विगत 16 मार्च 2020 से स्कूल बंद है और स्कूली वाहन भी ठप पड़े हुए हैं। लगभग 2 वर्ष से स्कूली वाहन बंद होने से वाहन चालकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही वाहनों की किश्त भी जमा नहीं हो रही है और बैंक के द्वारा बार बार किश्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। वाहन चालकों के बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। ऐसे में तमाम स्कूली वाहन चालक घोर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से स्कूलों को जल्द से जल्द खुलवाए जाने की मांग की है। खराब होते जा रही है। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुले और हम लोग का गाड़ी सुचारू रूप से चले। 2 साल से हम लोग गाड़ी बंद है और सरकार इस पर ध्यान दे ही नहीं रही है। दूसरे स्टेट में बहुत ध्यान देती है, जैसे बंगाल है, दिल्ली है, वहाँ स्कूली वाहन को बहुत सहायता करता है, लेकिन झारखंड सरकार हम लोग के लिए कुछ सोच नहीं रहा है। हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारा कुछ दोस्त तो कोरोना काल में चला गया है ना, उसके लिए हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते सर। हम लोग बहुत कितने गाड़ी चालक हैं आपको? हम लोग 10,000 गाड़ी है सर, 10,000 गाड़ी हम लोग हैं। आप आज किससे मिलने के लिए आए हैं? हम लोग आज से मिल रहे थे, हम लोग आज कागज जमा करके गए हैं और मुख्यमंत्री को हम लोग म्यूनिसिपल द्वारा कागज दिया है तो हम लोग को ध्यान दिया जाए, है ना। हम लोग कुछ करना चाहिए, स्कूल खोलिए, नहीं तो हम लोग को कुछ ध्यान दीजिए। वक्त तो चला है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में
फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भुइयांडीह स्थित लिट्टी चौक में 407 के मजदूरों ने अपने भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल किया, साथ ही प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इन चालकों के अनुसार वर्षों से क्षेत्र के ईंट, गिट्टी एवं बालू सप्लायरों के माल की ढुलाई इनके द्वारा 407 ट्रक में किया जाता है, जिसमें प्रति ट्रिप इन्हें 180 रुपए दिया जाता है, जबकि लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण इन्हें काफी घाटा हो रहा है। ऐसे में इन्होंने रेट में प्रति ट्रिप 20 रुपए की बढ़ोतरी करने की मांग की थी, जो अब तक सप्लायरों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में शनिवार को इन्होंने तमाम वाहनों को खड़ा कर एक दिवसीय हड़ताल किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। गाड़ी लेबर हैं हम लोग, इसलिए कि हम लोग का कोई रेट
बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है कोई भी। कितने रेट इतना कम से हम लोग काम करते हैं। कितना रेट था क्या पहले रेट था 180 रुपये और अभी हम लोग 200 खाली मांग कर रहे हैं, लेकिन 200 भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये 20 रुपये था। हम लोग 4 बजे भोर से निकल के हम लोग ये सब इतना काम करते हैं, हम लोग का मांग कोई पूरी करने के लिए ही नहीं। क्या क्या गाड़ी में आप लोग काम करते हैं? 407 ये डाला हाफ डाला में काम करते हैं। अच्छा, क्या क्या सामान लाते हैं और क्या करते हैं? इसमें लाते हैं बालू, गिट्टी, फिर आपका ईटा, ये सब जितना जो काम रहता है, अचड़ा कचड़ा जितना काम रहता है सब काम करते हैं हम। जमशेदपुर में भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के मंडल प्रभारियों एवं नए प्रभारियों के मनोनयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को शनिवार को संपन्न करवाया गया, जहां सभी को नियुक्ति पत्र देकर जिम्मेवारी सौंपी गई। गौरतलब हो कि विगत दिनों भाजपा ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति संपन्न हुई थी और मोर्चा के गठन के बाद प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसको देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति की गई, साथ ही नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। बिष्टुपुर के तुलसी भवन में इस बाबत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी को नियुक्ति पत्र देकर नई जिम्मेवारी सौंपी गई। मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये सभी नए पदाधिकारी ऊर्जावान हैं और पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दायित्व नहीं दिया गया था, आज उन लोगों को नया दायित्व देने का काम किया गया और सभी मंडलों में जिला के पदाधिकारियों को जोड़कर एक प्रभारी के तौर पर दिया गया, जिससे आपसी समन्वय मंडल और जिला में बना रहे और पार्टी को मजबूत करने में, ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए हम लोग और अग्रसर रहें। सभी साथी इस सहमति से हम लोगों ने टीम का नया चयन किया। झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा कुम्हारों को विद्युत चाक का वितरण किया गया। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर प्रखंड में 20 और पोटका प्रखंड में 20 विद्युत चाक का वितरण किया गया, जिससे कुम्हारों को मिट्टी के सामान बनाने में काफी सुविधा होगी। वहीं जानकारी देते हुए प्रखंड समन्वयक उदय दास ने कहा कि 90% सब्सिडरी में किसानों को विद्युत चाक दिया जा रहा है, जिससे कुम्हारों को काम करने में सुविधा होगी और आमदनी दुगनी होगी। झारखंड माटी कला बोर्ड रांची के तरफ से कुम्हारों को, गरीब कुम्हारों को उनकी पूंजी डबल करने के लिए जो है 10% उनका लगता है, 90% सब्सिडी पे उनको इलेक्ट्रिक चाक जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। टोटल 40 इलेक्ट्रिक चाक का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आज, जिसमें 20 पोटका ब्लॉक के, 20 जमशेदपुर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कुम्हारों को इसके साथ एक किट भी दिया गया उनके यूजर्स के लिए। किट में उनके जो भी डेली यूजर्स से सारे रिलेटेड जो भी है, गैता है, कुदाल है, कोरनी है, जो भी, और प्लस दामा भी है, जो उनका डेली यूजर्स होते हैं वो सारे कुछ है। कितना फायदा हुआ इनको? इनका जो पूंजी होता है इसके माध्यम से डबल हो जाता है। इनका वर्किंग जो टाइम होता है, पहले इनका लकड़ी का चाक से ये यूज़ करते थे, अब ये इलेक्ट्रिक चाक यूज़ करेंगे। जो पहले 10 बनते थे, सपोज 10 हंडी बनते हैं, उसका सीधा दुगना हो जाता है। हम लोग का जो पहले मिट्टी के चाक था ना, अभी इलेक्ट्रिक चाक होने से हम लोग को प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, समय बहुत बचत हो रहा है। जो 10 बनाता है 40 बना रहा है, इसकी परिश्रम कम हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा रहा है, पैसा भी दुगना हो रहा है। कितना खुश हैं आपको चाक मिलने से? चाक मिलने से बाद हम लोग को बहुत खुश है। और मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा की ओर से आदित्यपुर स्थित भाटिन में जरूरतमंदों के बीच आनंद भोज का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा की ओर से आदित्यपुर स्थित भाटिन में जरूरतमंदों के बीच आनंद भोज का वितरण किया गया। मंच की ओर से प्रत्येक शनिवार को जरूरतमंदों के बीच भोज का वितरण किया जाता है। हम कृति व्हील्स की बहनें हर शनिवार को आनंद सबके लिए एक प्रोजेक्ट करती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारा यह मानना है कि कोई भी भूखा ना रहे। ज़्यादा कुछ तो नहीं, हम हर शनिवार गरीब बस्तियों में जाकर गरीबों के बीच कुछ ना कुछ बांटती रहती हैं। कभी खिचड़ी, कभी रोटी सब्जी, कभी चावल। तो उसी के लिए आज हमने शाम के नाश्ते में इन सभी के लिए इडली और चटनी की व्यवस्था की है। उधर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अनुभाजन क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ की गई बैठक। पेट्रोल सब्सिडी योजना के योग्य लाभुकों के निबंधन में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। रविंद्र भवन साक्षी के सभागार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राजीव रंजन द्वारा अनुभाजन क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ पेट्रोल सब्सिडी योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक इस योजना के तहत लगभग 15,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिनमें से पहले चरण में 1242 लोगों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 250 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से या सीएम सपोर्ट्स ऐप द्वारा लाभुक स्वयं रजिस्ट्रेशन कराते हुए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बैठक में उपस्थित राशन डीलरों को 31 जनवरी तक कम से कम अपने 25% कार्डधारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा, सभी राशन डीलर अपने पोषक क्षेत्र के लोगों के बीच इस संबंध में जागरूकता लाएं, प्रचार प्रसार करें ताकि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी को मिल सके। जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो हमारे अनुभाजन क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको बुलाया गया है। सरकार की अभी जो महत्वाकांक्षी योजना 26 जनवरी को लॉन्च हुई है पेट्रोल सब्सिडी से संबंधित, उसके संबंध में इनको कैसे किया जाना है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, उसको हम लोग पूरा ब्रीफ करने के लिए इन लोगों को बताए हैं कि अगर कोई कठिनाई भी इनके सामने आ रही है तो उसका समाधान के लिए भी हम लोगों ने ये बैठक बुलाया है। झारखंड में जो सरकार का जो ये पेट्रोल सब्सिडी से संबंधित जो योजना है, इसमें प्रत्येक वैसे राशन कार्डधारी जिनके पास पीएच या अंत्योदय, जिसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत आच्छादित रहते हैं, वो और जो राज्य सरकार के तरफ से है राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हरा राशन कार्ड वाले, ये 3 राशन कार्ड वाले जो भी परिवार हैं उनके पास उनके किसी भी सदस्य या मुखिया के नाम से 2 पहिया वाहन है तो उनको 10 लीटर प्रति माह सब्सिडी देने की योजना सरकार ने घोषित की है। इसमें हमारे ज़िले में लगभग 15,000 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिनमें से प्रथम फेज के रूप में हम लोगों ने 1,242 लोगों को उनके बैंक खाता में राशि भी जनवरी का किस्त भेज चुके हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर की गिरती विधि व्यवस्था पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जताई नाराजगी, घंटों लगाई अधिकारियों की क्लास, नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने का दिया निर्देश। टेल्को के तपनदास हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी प्रेमी सुमित सिंह को एजीडी 4 ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। डोबो पुल से शहर आने की दूरी कम करने की मांग की जेएमएम ने। और भुइयाडी की रहने वाली एक महिला ने पति पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, एसपी को सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।